हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10 की रचना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डियर स्टूडेंट्स। हम जैसे जैसे बोर्ड पे करेंगे आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में वैसे करेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक है इसमें किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना। देखिए कैसे करते हैं किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना। टॉपिक क्या है? किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना। रेखा की रचना करना। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक्स है। इसमें हमें किसी एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना हम लोग कैसे कर पाएंगे? तो इसमें सर्वप्रथम हम एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? एक वृत्त बनाएंगे। अभी बिना माप के पहले एक आप वृत्त बनाइए। एक निश्चित दूरी लेकर, एक निश्चित त्रिज्या की दूरी लेकर सर्वप्रथम आप एक वृत्त बनाइए, ठीक है। एक वृत्त आप बना दीजिए। बनाइए। एक निश्चित दूरी लेकर सर्वप्रथम एक वृत्त बनाइए। बना दिए। उसके बाद अब देखिए यहां से क्या करेंगे, किसी ओर यहां से एक त्रिज्या खींच दीजिए पटरी से। किसी भी ओर एक त्रिज्या खींच दीजिए। मिलाइए। मिला दिए। ध्यान से देखिए। अब हम लोग जानते क्या हैं? हम लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्त पर जो स्पर्शी होती है ये त्रिज्या पर क्या होती है भैया? लंब होती है। लंब खींचने का तरीका हम आपको बताए होंगे पिछले वीडियो में कि यहां से 90 अंश का कोण कैसे बनाया जाता है। 90 अंश का कोण बनाते हुए एक स्पर्शी हम लोग खींचेंगे। वो देखिए कैसे क्या करेंगे। पहले गोला प्रकार की उस नोक को हम लोग यहाँ रख देंगे और उसके बाद यहां से हम लोग एक निश्चित दूरी लेकर हम लोग ऐसे करके एक चाप लगाएंगे। क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? एक चाप लगाएंगे। लगाइए। ऐसे करके यहां से रख करके एक चाप लगाइए। लगा दिए। लग गया सबका? ठीक है। अब यहां से देखिए उतने दूरी लेकर, जितना दूरी लेकर हम लोग चाप लगाए थे उतना ही दूरी लेकर यहां से एक चाप यहां लगाएंगे और फिर यहां से एक चाप यहां लगाएंगे। कहने का अर्थ है दो चाप लगाएंगे। उसके बाद यहां से एक चाप बाहर की ओर, एक चाप यहां से बाहर की ओर। उसके बाद पटरी से ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। एक बार पुनः समझिए तब उसके बाद बनाइएगा। एक बार पुनः समझिए। यहां से एक निश्चित दूरी लेकर एक चाप लगाया गया, ठीक है। लगा दिए। उसके बाद यहां से रखेंगे एक चाप यहां लगाएंगे, फिर एक चाप उतने दूरी लेकर एक चाप और लगाएंगे, तो दो चाप हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद अब यहां से देखिए उतने दूरी लेकर एक चाप बाहर की ओर लगाएंगे, एक चाप इधर की ओर लगाएंगे और जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है यहां से एक पटरी से मिला देंगे। इसे कहते हैं किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना। इसे कहते हैं किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना। नाम दे दीजिए। इसका नाम है O, इसका नाम दे दीजिए A और इस स्पर्शी का नाम भी कुछ दे सकते हैं। इसका नाम कुछ और दे दो, ये आगे तक बढ़ा देंगे। इसका नाम दे दो B, इसका नाम दे दो C। सभी स्टूडेंट्स का बन गया? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो पूछ सकते हैं। बताएं। सबका बन गया भैया? बन गया 90। हाँ, ये एंगल आप अब माप सकते हैं। ये 90 बनना चाहिए। अगर 90 अंश का एंगल बन रहा है तो आपकी रचना सही है। मापिए सभी लोग। पीछे बड़े भैया आपका बन रहा है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
जो इतना कंसंट्रेट होकर टॉपिक को आप समझते हैं, बधाई के पात्र हैं। नोट कर लिए? बन गया? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए मिटा देते हैं इसको। अब ध्यान से देखिए, ये कहा जाएगा इसमें प्रश्न में, हमें बोर्ड में कहेगा जब किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा और वृत्त की अगर हमें मान लीजिए लंबाई दे देता है, इसकी त्रिज्या की लंबाई दे देता है, तो हम लोग वृत्त की केवल माप दे सकता है, ठीक है, और अन्य कंडीशन के लिए। अब इसमें दूसरा टॉपिक है और दूसरे टाइप की स्पर्शी खींचना होता है। उस दूसरे टाइप्स में हम लोग देखेंगे, कह रहा है किसी दिए हुए बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। किसी दिए हुए बाह्य बिंदु से वृत्त पर क्या खींचना भैया? स्पर्श रेखा खींचना। अगला टॉपिक है किसी दिए हुए बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। किसी दिए हुए बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। स्पर्श रेखा खींचना अगला हमारा टॉपिक है। इसमें हम आपको अभी बताएंगे कि कैसे खींचा जाता है। किसी भी वृत्त पर हमें क्या करना है भैया? किसी भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है। अब इसमें सर्वप्रथम क्या, हमें जब प्रश्न दिया जाएगा उसमें हमें वृत्त की लंबाई दी जाएगी कि मतलब इतना त्रिज्या लेकर एक वृत्त आप बनाइए, लेकिन अभी हमें नहीं दिया है, तो पहले एक नॉर्मल हम लोग एक निश्चित दूरी लेकर एक त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। अगर बनाएंगे, अब इसमें हम आपको बता रहे हैं सर्वप्रथम आपको काम क्या करना है। पहले देखिए, एक निश्चित दूरी लेकर अभी पता नहीं है कितनी त्रिज्या का, एक निश्चित दूरी लेकर एक सर्वप्रथम क्या बनाएंगे भैया? वृत्त बनाएंगे। बनाइए सभी लोग, एक वृत्त बनाइए। एक निश्चित मतलब त्रिज्या चाहे जो ले सकते हैं आप। एक वृत्त बनाइए। बन गया सबका? अभी इसमें वृत्त की माप नहीं दी गई है। जब हमें प्रश्न अभी कराएंगे इसके बाद, अभी आपको मॉडल करा रहे हैं, अगर इसके बाद अभी प्रश्न कराएंगे, जो जो स्टेप यहाँ स्पर्शी खींचने का था वही स्पर्शी खींचने का आगे स्टेप आपको बताएंगे, तो आप जल्दी समझ पाएंगे प्रश्न को, ठीक है। अब यहाँ देखिए पीछे, आपको भैया समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ये हमारा एक वृत्त बन के तैयार है। सबका बन गया? अब ध्यान से देखें, यहाँ अभी पता नहीं है, अभी यहाँ पता ही नहीं है कितना सेंटीमीटर दूरी तक जाए, लेकिन ये प्रश्न में तथ्य हमें देगा कि यहाँ से इतना सेंटीमीटर दूरी पर, तो यहाँ से हम लोग एक निश्चित दूरी ले लेंगे। एक निश्चित दूरी का मतलब चाहे आप 4 ले लीजिए, चाहे 5 ले लीजिए, चाहे 6 ले लीजिए, एक निश्चित दूरी ले लीजिए। ले लिए भैया? एक निश्चित दूरी ले लिए। खींच लो एक तरफ, खींचे। अब इसके बाद देखिए क्या करना है कि यहां से एक निश्चित दूरी लेकर आधे से ज्यादा दूरी लेकर, यहां से भैया आधे से ज्यादा दूरी लेकर ऐसे करके देखिएगा, आधे से ज्यादा दूरी आप माप लीजिए इस रेखा की, और बाहर एक चाप लगा देंगे, नीचे भी एक चाप लगा देंगे, यहां से रख करके गोला प्रकार की लो। आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप इधर, एक चाप इधर लगा देंगे। लगा दीजिए। गोला प्रकार बढ़ाइए और घटाइएगा मत, ठीक है। गोला प्रकार बढ़ाइएगा घटाइएगा मत, और ये भी ध्यान में रखिएगा ये चाप बहुत दूर मत लगाइएगा, यहां से प्रतिच्छेद करना चाहिए। उतने दूरी लेकर, जितना दूरी लेकर ये चाप लगाए थे, फिर उतने दूरी लेकर यहां से इस चाप को काट देंगे। एक बार पुनः बात को समझें कि यहाँ गोला प्रकार की नोक रख करके एक चाप इधर लगाएंगे, एक निश्चित दूरी लेकर एक चाप इधर लगाएंगे, और ये जो चाप की दूरी है
वो आधे से ज्यादा दूर होना चाहिए। इस रेखा से आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे बाहर की ओर। गोला प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे। अंजलि गलत हो रहा है, यहाँ रखो। समझ पाए भैया? आपका पीछे कौन सी बात? अच्छा दोबारा एक बार पुनः समझें। देखिए यहाँ गोला प्रकार की नोक रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आधे से ज्यादा दूरी ऐसे करके गोला प्रकार से माप लेंगे। देखो आधे से ज्यादा दूरी है ना। उसके बाद ऐसे करके आधे से ज्यादा दूरी जब हो जाएगी भैया, ये देखो आधे से ज्यादा दूरी है, तो यहां से एक चाप लगा देंगे। लगाए हो? और एक चाप इधर लगा देंगे आधे से ज्यादा दूरी पर। लगाए है ना? ठीक है। अब उसके बाद देखिए आधे से ज्यादा दूरी, फिर उतने दूरी लेकर यहां से ऐसे करके चाप लगाएंगे। ये दोनों कट जाएगा ऐसे करके। लगा? बहुत अच्छे। हाँ ठीक है, आपका सही है भैया। पीछे सत्येंद्र जी, आपका सत्येंद्र बहुत अच्छे, बढ़िया। अरे ठीक ठीक, आपका भी बढ़िया। चले अब देखिए भैया, यहां से इन दोनों रेखाओं को, इन दोनों चापों को मिला देंगे ऐसे करके। मिला दीजिए, मिला दिए। अब भैया आपको लग रहा होगा, अगर ये चाप आप सही लगाए हो तो ये लग रहा होगा कि ये दोनों इस जो रेखा खींचे थे इसको ये समद्विभाजित कर रहा है। अगर समद्विभाजित नहीं कर रहा है तो मान लिया जाएगा कि हमारा चित्र गलत है। ठीक है, समद्विभाजित कर रहा है। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसको क्या मानेंगे? एक वृत्त का केंद्र मानकर इतना दूरी लेकर, इधर देखिए इतना दूरी लेकर, इतना दूरी लेकर एक बार चेक कर लेंगे कि इधर भी ऐसे बराबर जा रहा है। ये बराबर जा रहा होगा, जा रहा है। अगर ये बराबर जा रहा है तो इसको केंद्र मानकर एक और वृत्त का निर्माण करेंगे और वो वृत्त कुछ ऐसे बनेगा और दोनोके अंत बिंदु से होकर जाएगा भैया ये वृत्त। गया कि नहीं गया? गया कि नहीं गया? अंजलि आपका चित्र गलत है। ये जो चाप लगा था ये यहां से हमें लगता है आप लगाई हैं ना, यहां से लगाना चाहिए था। ये चाप एक बार यहां से काटना चाहिए था, एक बार यहां से, एक बार यहां से। ये तथ्य बताया गया था, आप शायद ध्यान नहीं दी। दोबारा फिर से बनाए। बन गया? हाँ, इससे नहीं दिक्कत है, ये अंदर से जा रहा है ना, इससे नहीं दिक्कत है। ये कहीं से भी जाए, ये आप बताइए कि ये दोनों किनारे से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है, तो बस ठीक है। पहले वृत्त हमारा कौन बना था भैया? इसके केंद्र को O मान लेंगे और ये बाद में बना है। ठीक है, मान लो केंद्र को। बन गया भैया। अब इस बिंदु का नाम P रख देंगे। P रख दो, रख दिए। अब ध्यान से देखें, यहां से भैया यहां जहां ये प्रतिच्छेद कर रहा है, यहां प्रतिच्छेद कर रहा है। अब यहां से पटरी से आराम से डैश डैश से इसको मिला देंगे, इधर से इसको मिला देंगे जहां ये प्रतिच्छेद कर रहा है। इतना काम करो। प्रतिच्छेद कर रहा है, हाँ, जहां वृत्त दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है वहां से मिला दो। और पहले वाले वृत्त के केंद्र से मिलाना। समीर पटरी यूज करो। हाँ ठीक है, सही है। बना भैया सबका? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहां से पटरी से एक स्पर्श रेखा ऐसे करके खींच देंगे। यहां से होकर जानी चाहिए और यहां से जहां ये वृत्त को स्पर्श कर रही है यहां से होकर जानी चाहिए। ऐसे करके दोनों किनारे से खींच देंगे। इसको कहते हैं भैया बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। अब वो छात्र हमारे बताएंगे जिनको एक बार भी बात समझ में नहीं आई, एक भी तथ्य उनका मिस कर रहा है। किसी को दिक्कत नहीं है? एक बार बन गया हो तो इसकी रचना नोट करा दे भैया। बन गया सबका? ठीक है,
इसका नाम आप कुछ भी मान सकते हैं, टी पी क्यू कुछ भी मान लो, चाहे जो आपकी इच्छा है। रचना लिख लें, अगर बन गया हो तो रचना लिखिए। पहले सभी लोग अपनी अपनी कॉपी वहीं से दिखाइए। स्पर्श रेखा, अभी स्पर्श रेखा समीर का गलत है, हाँ सत्येंद्र का सही है, आकाश का भी सही है भैया, और पीछे नितिन आपका भी बढ़िया है, रजनीश का भी ठीक है, दोनों रजनीश का ठीक है, हाँ आपका भी सही है, अनुप्रिया ठीक, हाँ ठीक ठीक सही है, आपका भी सही है, पीछे आपका सही है भैया। चलिए अब एक बार रचना को लिख लो, हेडिंग डालिए रचना के पद या रचना। जैसे जैसे हम चित्र को बनाए हैं वैसे वैसे रचना लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसमें नंबर 1 पहला स्टेप लिखिए। सबसे पहले आप क्या किए थे आप बताइए। हम तो सर्वप्रथम अभी यहाँ त्रिज्या तो लिए नहीं थे जब ये वाला वृत्त बनाए थे, त्रिज्या नहीं लिए थे ना, तो इसमें हम मान लेंगे कि एक निश्चित या एक छोटी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। देखिए सर्वप्रथम ओ केंद्र से एक निश्चित त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। सर्वप्रथम ओ से एक निश्चित त्रिज्या लेकर, फिर से बोले, सर्वप्रथम ओ से एक निश्चित त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। उस वृत्त के केंद्र से, देखिए इसकी भी दूरी अभी हमें नहीं पता है ना, केंद्र से कितना दूरी, तो यहां एक निश्चित ही कहेंगे। केंद्र से एक निश्चित दूरी लेकर एक रेखाखंड खींचा। केंद्र ओ से एक निश्चित दूरी लेकर एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा। लिखिए रेखाखंड को चाप के माध्यम से समद्विभाजित किया। रेखाखंड को चाप के माध्यम से समद्विभाजित किया। रेखाखंड को चाप के माध्यम से समद्विभाजित किया। समद्विभाजित, ये यहां देखिए, समद्विभाजित बिंदु को केंद्र मानकर, समद्विभाजित बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया। समद्विभाजित बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया। नोट कर लिए भैया। अब देखिए दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु को ओ से मिलाया। दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु को ओ से मिलाया। नोट कर लिए? बता देंगे इसका नाम माने हो कि नहीं? टी माने हो? बता देंगे बिंदु टी से या बाह्य बिंदु टी से दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर एक स्पर्शी खींचा। बाह्य बिंदु टी से दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु से प्रतिच्छेद बिंदु से स्पर्शी खींचा। और लिख लो अभीष्ट स्पर्शी। अभीष्ट स्पर्शी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्शी है। अभीष्ट स्पर्शी
बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्शी है। बना लिए भैया? बना लिए? जी सर। नोट कर लिए? जी सर। ये आपका एक चित्र बनके तैयार है। नाम इसका है, टॉपिक का नाम है किसी दिए हुए बिंदु, किसी दिए हुए बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। ठीक है, ये बनके आपका तैयार है। अब हम क्वेश्चन उठाते हैं बुक से, या हम आपको क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन आप करेंगे। ये तो आपका एक मॉडल था, एक मॉडल आपको बताया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस मॉडल के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये एक मॉडल था समझाने का कि आप समझ जाएं। अब देखिए, पहला प्रश्न हम लिख रहे हैं 6 सेंटीमीटर व्यास का, 6 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त खींचिए और किसी बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ध्यान से देखिए, हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं भैया। 6 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बनाइए, एक वृत्त बनाइए 6 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बनाइए, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए। 6 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बनाइए और किसी बिंदु पर, मतलब वृत्त के किसी बिंदु पर, ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए। ये देखिए किस टाइप की रचना है भैया। सर्वप्रथम जो पहली रचना बताई गई, सबसे पहले जो बताए थे वही है। और 6 सेंटीमीटर व्यास का मतलब कितना सेंटीमीटर त्रिज्या होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर। सर्वप्रथम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम बोर्ड पे कर रहे हैं वैसे वैसे आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, सेटिस्फाई? चलिए अब क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए सभी लोग। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बना दिए? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। बन के तैयार हुआ कि नहीं तैयार हुआ? बन गया? बना कि नहीं बना? बन गया। अब ध्यान से देखिए, यहां से एक त्रिज्या चाहे जिस दिशा में आप खींच सकते हैं, एक त्रिज्या खींच दो। खींच दिए भैया? खींच दिए? अब यहां से देखिए, एक बात हम आपको बताते हैं, यहां से क्या करेंगे भैया, यहां से केंद्र मानकर क्या करेंगे, एक क्या करते हैं पता है ना, यहां से एक निश्चित दूरी लेकर क्या करते हैं भैया, एक चाप लगाते हैं। चाप लगाओ, लगा दिए? उसके बाद देखिए, अभी गोला प्रकार बढ़ाएंगे और घटाएंगे नहीं। अब यहां से रख करके जितना दूरी लेकर आप चाप लगाए थे, मान लो इतना दूरी लेकर, चाहे जितना दूरी लेकर आप चाप लगाए थे यहां से, उतना दूरी लेकर यहां से कट करेंगे और 2 बार कट करेंगे, 2 बार हो गया। और यहां से एक बाहर की ओर एक चाप लगाएंगे, यहां से इस चाप को कट कर देंगे और दोनों को मिला देंगे। ये क्या होती है भैया, स्टेप आप सीखिए, स्टेप आप सीखिए। एक बार पुनः समझें, यहां से एक निश्चित दूरी लेकर एक चाप लगाए थे, फिर उतने दूरी लेकर यहां से एक अन्य चाप लगाए थे, फिर यहां से एक अन्य चाप लगाए थे, उतने दूरी लेकर एक बाहर की ओर चाप लगाए थे, एक यहां से रख करके इसको कट किए थे, फिर यहां से एक स्पर्श रेखा खींच दिए, मिला देंगे। ये आपका चित्र बनके तैयार है। ये स्पर्श नहीं करता, स्पर्श करेगा, यहां से खींच दो इसको पटरी से, यहां इसको एक माइंड में रखिए थोड़ा सा, पटरी से ऐसे करके, और यहाँ जो ये कटान बिंदु है दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, स्पर्श होकर जाएगा भैया,
बन रहा है। बन के तैयार हुआ। बना भैया नितिन? और किसी का? सबका बन गया? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चले इसके बाद अब रचना आप लिख लीजिएगा, ठीक है? जैसे जैसे आप किए हो वैसे वैसे रचना आप लिख लेंगे। देखिए, दो टाइप से रचना हम अभी समझाए यहाँ वृत्त में, स्पर्शी में। एक इस टाइप की रचना समझाए थे, और एक प्रश्न हम दूसरे टाइप की कराते हैं जो बड़ा वाला था रचना, जिसमें दो वृत्त बनाना पड़ रहा था, ठीक है? अभी उस टाइप की एक रचना बनाने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब अगला जो एक प्रश्न है अगले टाइप का, अगले टाइप की रचना कराएंगे उसमें, जिसमें हमें दूरी भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा भैया? दूरी भी दी जाएगी। अब देखिए, ये कह रहा है एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है एक वृत्त की रचना कीजिए, एक वृत्त की रचना कीजिए, और इसमें क्या दिया है? दूरी। एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसमें दिया है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लीजिए और उससे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लीजिए, एक बिंदु लीजिए और उससे स्पर्श रेखा खींचिए, स्पर्श रेखा खींचिए। अब ध्यान से देखिए, सर्वप्रथम क्या करेंगे? अभी दूसरे टाइप की जो रचना बताई गई थी वही रचना है ये सेम। समझ पा रहे हैं ना? देखिए, सर्वप्रथम क्या कह रहा है भैया? जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। सभी लोग कॉपी में बनाइए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। बना लिए? बनाओ। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। बना लिए? बहुत अच्छे। जिसका नहीं बनेगा वो बताएंगे, ठीक है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। यहां से कह रहा है जिसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लीजिए। अब देखिए, जिधर कॉपी में जगह है इधर भी 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं, इधर भी, नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी, इधर भी ले सकते हैं, चाहे जिधर 5 सेंटीमीटर। एक यहां से रेखाखंड खींच दो, 5 सेंटीमीटर यहां से एक रेखाखंड खींच दो, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी तक एक रेखाखंड खींच दो। खींच दिए? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? बन रहा है सबका? भैया पीछे आपका? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखें, यहां से इस रेखाखंड को समद्विभाजित करने का तरीका बताया गया कि नहीं बताया गया? रेखाखंड को समद्विभाजित कर सकते हैं ना? देखिए कैसे। यहां से आधे से ज्यादा दूरी लेकर यहां से एक चाप बाहर की ओर और एक नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर लगाएंगे। लगाओ। लगा दिए? और याद रखिएगा, ये चाप ऐसा लगना चाहिए कि ताकि यहां से ये पूर्ण रूप से कट जाए।
ये ध्यान में रख करके थोड़ा नीचे तक लगाइएगा, इधर तक, ठीक है, और इधर तक थोड़ा बड़ा ही लगाइएगा, ये चाप लगा दिए। अब देखिए गोला प्रकार बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, अब यहां से उतने दूरी लेकर एक और चाप लगाएंगे, ये दोनों चाप को काट देंगे। काट दिए भैया, दोनों चाप को गोला प्रकार बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, काट दिए। जी सर। अब दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को पटरी से आराम से मिला देंगे। अब इससे नहीं मतलब है, कुछ लोगों का ये बाहर जा रहा होगा, कुछ लोगों का अंदर से जा रहा होगा, इससे नहीं मतलब है, ठीक है। बना भैया, जी सर। मिलाओ। अब ध्यान से देखें, इसके प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र मानकर, इसके प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र मानकर एक अन्य वृत्त बनाएंगे, और वो वृत्त कैसा होगा, दोनों 5 सेंटीमीटर वाले रेखाखंड के दोनों छोर से होकर जाएगा। गया कि नहीं गया? एक अन्य वृत्त बनाइए भैया, बना? जी सर। ठीक है, बन गया। बन गया भैया, बन के तैयार है। चलिए, हाँ बहुत अच्छे। अब देखिए आपको काम क्या करना है, हम स्टेप बता चुके हैं पीछे, जब बिना लंबाई के एक स्पर्शी खींचे थे। ये दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को इसके केंद्र से मिला देंगे। मिला दिए भैया, दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को इसके केंद्र से मिला देंगे। मिला दिए? जी। मिलाए कि नहीं? मिला दिए। अब उसके बाद पटरी से यहां से यहां तक स्पर्शी, यहां से यहां तक स्पर्शी की। और याद रखो, ये इसके जहां ये दोनों स्पर्श कर रहे हैं वृत्त, वहीं से होकर जाना चाहिए और स्पर्श करना चाहिए। और ये त्रिज्या इसलिए खींची गई है क्योंकि हम लोग टॉपिक में एक प्रमेय पढ़े थे, उस प्रमेय में पढ़े थे किसी भी वृत्त के त्रिज्या पर स्पर्शी क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है भैया? लंब होती है। अगर हमें चेक करना है हमारा चित्र सही है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे क्या यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। अगर 90 अंश का कोण बन रहा है तो ये आपका क्या है, सही है चित्र। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इतना आपका बन गया, रचना जैसे लिखवाया गया था पहली वाली रचना, सेम उसी प्रकार जो जो स्टेप हम लोग किए हैं वो स्टेप हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब एक एक लोग कॉपी बढ़ाते रहे भैया। देखें रचना आपकी सही है, बढ़ाइए इनकी कॉपी आगे तक बढ़ाइए। देखिए इनकी, देखिए स्टूडेंट्स ऐसे करके रचना बन के तैयार होगी। ये देखिए स्पर्श रेखा यहाँ से होकर जा रही है। अभी नाम का ये नाम दर्शा देंगे भैया यहाँ। ठीक है, ये स्पर्शी एक अच्छी रचना है। ठीक है, बहुत अच्छे। और किसी की कॉपी लाइए भैया। देखिए इनकी भी रचना बन के तैयार है। ठीक है, यहाँ से देखिए स्पर्श रेखा ये स्पर्श करते हुए जा रहा है, यही चित्र बन के तैयार है इनका भी। ठीक है, बहुत अच्छे। और किसी की कॉपी लाइए। देखिए इनकी भी रचना बन के तैयार है, लेकिन ये डबल बार वृत्त बना दिए हैं, एक बार और चाप लगा दिए हैं, लेकिन अच्छी है रचना, इनकी भी अच्छी है। ठीक है, और इनकी रचना देख लेते हैं। इनकी भी रचना ये स्पर्शी ठीक है, ये भी स्पर्शी अच्छे से खींचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे। तो इसी प्रकार ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप भी बनाते रहिए। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।